नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत ये एशियंट हिस्ट्री पार्ट 2 हम आज कवर करेंगे। इसके अंतर्गत आपको जो है कि 3 टॉपिक को हमने कवर किया है। ठीक है, वो 3 टॉपिक क्या होगा? तो ये होगा महाजनपद काल में बिहार की स्थिति, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक से संभावित प्रश्नों को हमने इस लेक्चर में देखने को कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना समय देर किए हुए हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? मतलब कि इसका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अगंतुर निकाय, ऑप्शन डी अभिधम पिटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगंतुर निकाय में किया गया है 16 महाजनपदों का, ठीक है, उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कितने जनपद वर्तमान बिहार में के क्षेत्र में शामिल थे? तो 3 थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि पटना तथा गया का जिला बिहार के किस महाजनपद में सम्मिलित था? ठीक है, पटना तथा गया जो जिला है ना, वो बिहार के किस महाजनपद में सम्मिलित था? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी असमक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मगध में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में, देखिए बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ठीक है, ऑप्शन ए पटना एवं गया, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, ऑप्शन सी भागलपुर एवं मुंगेर, ऑप्शन डी भोजपुर एवं बक्सर। ठीक है, यानी कहा जा रहा है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यानी भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 हम देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अंग जनपद का राजधानी था, कौन था? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी रामग्राम, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी कुंडग्राम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग जनपद का राजधानी जो था वो था ऑप्शन ए चंपा। ठीक है, देखिए ये जो सीरीज है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आप जो है चीज़ों को आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, पूरे प्रॉपर जो है ना कि यहाँ पर जो है कि मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसके माध्यम से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप जैसे कहते हैं ना हम टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट ही है। इसके माध्यम से आपके जो है कि जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप जैनिज़्म पढ़ें, बुद्धिज़्म पढ़ें, महाजनपद काल पढ़ें, कुछ भी पढ़ते हैं, आपके उससे कुछ प्रश्नों को हमने इस सीरीज में चलाया है ताकि जो है आपकी रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी वज्जी। तो कौन सा नहीं था? तो महाजनपद नहीं था, तो मथुरा नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कहा जा रहा है कि वज्जी महाजनपद वर्तमान में, देखिए वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वज्जी महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें
तो कहा जा रहा है मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मल महाजनपद जो है वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? देखिए, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी आप सोचें कि वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था, कितने राज्यों से मिलकर के बना हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 कहा जा रहा है कि ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज्य थे? ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अंग। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञात्रिक उग्र भोग जो थे ये वज्जी महाजनपद के राज्य थे। देखिए, ऐसे ही चीज़ें आपसे घुमा करके पूछेगा आयोग, कुछ और नहीं पूछता है, इसीलिए जो हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? बहुत आसान प्रश्न, लगातार पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गिरिवर्ज, ये आपकी राजगीर भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी चंपा। तो क्या था लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति, देखिए वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो कितनी थी? तो इसकी गणपूर्ति की जो संख्या थी वो 20 थी। गणपूर्ति जो है, ठीक है, बैठक जब हुआ करता था तो पूरे जो संख्या होती थी वहाँ की बैठक में सदस्यों की संख्या, उसमें कम से कम जो है गणपूर्ति जो हुआ करता था वो 20 लोगों की संख्या थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। कहा जा रहा है कि किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी वज्जी। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? तो वो आपका जो है संघ जो था वो वज्जी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अब ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी ज्ञात्रक, ऑप्शन सी विदेह, ऑप्शन डी चेदी। बताइए, तो वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेदी जो था वो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी ने। ठीक है, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कहा जा रहा है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ऑप्शन ए अस्सी, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी गंगा। बताइए, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक यानी अलग अलग करती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि गंगा नदी। ठीक है, लेकिन गंगा नदी उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चंपा नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? वत्स, ऑप्शन ए वत्स हो गया, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वज्जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मतलब कि इनमें से कौन सा महाजनपद जो है वो बिहार में नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वत्स। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्राचीन महाजनपद मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी गिरिवर्ज या राजगीर। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजगीर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे कि वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी उदयन। ठीक है। इसका सही जवाब बताइए। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला प्रथम जो शासक था वो कौन सा था जो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अजात शत्रु। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी वैशाली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन नंदों के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त के द्वारा, ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। तो बताइए, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है, ये अब आगे आपका टॉपिक जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म से। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। ठीक है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी जनक। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ। देखिए किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी कुंडलवन, ऑप्शन सी शालिग्राम, ऑप्शन डी कुम्हरहार। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, यानी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुंडग्राम पे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 23 में कि महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी। ठीक है। ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी विदेह, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी अंग। ठीक है। तो महावीर स्वामी के जो माता थी, ठीक है, ये जो थी ये लिच्छवी के राजा की बहन थी। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगिरी। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है। ऑप्शन ए देवर्धिक क्षमा श्रमण। ठीक है। ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी शवाकमीर, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है बीपीएससी 67वीं में। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि बौद्ध संगति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है, प्रथम जैन संगति, देखिए ये माइनर मिस्टेक हो सकता है। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्ध मगधी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन ए
पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी चंपारण। तो ये किस जिला में है कुंडग्राम? तो ये कुंडग्राम जो है वैशाली जिला में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर बसुपूज्य, देखिए जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसुपूज्य की जन्मस्थली थी। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी वैशाली। बताइए 12वें तीर्थंकर बसुपूज्य की जो जन्मस्थली जो थी वो हमारा था वैशाली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, यानी इनको जो है मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए मनेर, ठीक है, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी वैशाली। सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये पावापुरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 31वां प्रश्न कहा जा रहा है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी जभिक ग्राम। तो इसका सही जवाब बताइए कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया उस जगह जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जभिक ग्राम हो जाएगा। ठीक है। 32 क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 32 कहा जा रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पावापुरी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी। अंतर नहीं पूछा जा रहा है, दोनों में समानता क्या था। ठीक है। ऑप्शन ए पशु बलि का विरोध, ऑप्शन बी जाति प्रथा की मान्यता, ऑप्शन सी आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, ऑप्शन डी वेदों को दैविक रचना के रूप में स्वीकार करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो ये था पशु बलि का विरोध। ठीक है। यानी पशु को जो बलि देते थे, ये दोनों धर्म में के लोग जो थे अनुयायी थे। ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, दोनों में ये समानता था, इसका विरोध करते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करता था। जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करता था। ऑप्शन ए पुनर्जन्म पे, ऑप्शन बी कर्मवाद पे, ऑप्शन सी आत्मा पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैन धर्म जो है पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता था, कर्मवाद पर भी विश्वास करता था और आत्मा पर भी विश्वास करता था, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन बी ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी ने अपना प्रथम जो उपदेश था वो कहाँ दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजगीर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो अब ये वो बौद्धिज्म से प्रश्न है। यहाँ पे हम देखेंगे कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। सभी को पता होना चाहिए ये जवाब। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी अमरावती। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बोध गया। बताइए तो इसका सही जवाब बताइए। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी ने। ठीक है। इसी बार पूछा था ये प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कालाशोक। ठीक है।
देखिए चीज़ों को हम देखते जाएंगे ना, इसके माध्यम से रिवीजन होता जाएगा। हम पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, यानी तृतीय बौद्ध संगति हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। बताइए, तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बिहार का नाम निम्नलिखित में से, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है। ऑप्शन ए शिशुओं का आवास गृह से, ऑप्शन बी बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र से, ऑप्शन सी बिहार शरीफ स्थित होने पर, ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली के कारण। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा थे इसीलिए इसका नाम बिहार रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार जो है किस महापुरुष के जन्मस्थली नहीं है, तो गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे 42वां प्रश्न है यहाँ पे, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 43 कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है, ऑप्शन ए उर्वेला, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारनाथ। तो कहाँ मिले थे, तो ऑप्शन ए उर्वेला में मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 44 कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था ये नालंदा में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए। ऑप्शन ए उर्वेला बोध गया, ऑप्शन बी अलार कलाम के आश्रम वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुबनी। बताइए, तो सबसे पहले जो है ये गए थे अलार कलाम के आश्रम। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने घर से बाहर निकला गृह त्याग किया तो सबसे पहले इनके आश्रम गए। ठीक है, तो इनके प्रथम गुरु भी जो थे अलार कलाम ही थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि राजगृह में आयोजित, देखिए राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। ठीक है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी अष्टवीरवाद और महासंगिक के रूप में विभाजित हुआ। ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बटा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए। ठीक है, तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 47 कहा जा रहा है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है बताइए, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए गया से,
ऑप्शन बी सुल्तानगंज से, ऑप्शन सी पटना से, ऑप्शन डी नालंदा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है आपका सुल्तानगंज से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी उदंतपुरी, ऑप्शन डी वैशाली। बताइए, तो बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र जो था वो नालंदा था। ठीक है, याद रखिएगा नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था ग्रहवर्मन, ठीक है, हर्षवर्धन, शशांक, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। तो इसका महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला जो शासक था वो कौन सा था, आप बताइए, खुद बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शशांक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 50वां कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन ए राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगीर में हुआ था इनके महापरिनिर्वाण के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिल वस्तु में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी विदेह, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिच्छवी, ऑप्शन डी। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लिच्छवी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कहाँ के नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। नगर वधु, कहाँ की नगर वधु जो है गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। तो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैशाली की नगर वधु जो है गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था। देखिए, जो आपको पिछला क्वेश्चन था उसमें जो नगर वधु थी वो वैशाली की थी, उनका नाम पूछा जा रहा है कि नाम क्या था। ऑप्शन ए सुकन्या, ऑप्शन बी आम्रपाली, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी अपाला। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली की नगर वधु का नाम का क्या नाम था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, आम्रपाली। ठीक है, ऑप्शन बी आम्रपाली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी उदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था नालंदा भी था, उदंतपुरी भी था और विक्रमशिला भी था, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी षष्टम। ठीक है, आपको बताना है कि किस पीढ़ी का है बोध वृक्ष बोध गया में। तो ये है आपका षष्टम पीढ़ी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब बताइए दोस्तों, कहाँ क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। ठीक है, राजगीर में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए ह्वेनसांग स्मारक के रूप में के लिए, ऑप्शन बी महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी संग्रहालय। तो नव नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो ये है संग्रहालय के लिए। ठीक है, किसके लिए है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संग्रहालय ने पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे कौन थे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कहाँ पे बनाया गया है? तो जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बताइए कौन सा हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय। ठीक है, अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों यानी हीनयान तथा महायान में विभाजन किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो किस बौद्ध संगति के दौरान जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था? बताइए, बताना होगा आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। ठीक है, कहाँ हुआ था आयोजन बताइए? तो राजगीर में। ठीक है, राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए छांगदेव उपनिषद में, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी ज्वालोपनिषद में। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छांगदेव उपनिषद में हुआ था, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, ठीक है, और पाल। इसका सही जवाब कुमारगुप्त से है। ठीक है, इसका स्थापना ही हुआ था कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप खुद बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने 3 टॉपिक के क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया था। इसमें महाजनपद काल, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन भी कर दिया है, ठीक है, कि आपका एशियंट हिस्ट्री पार्ट 2 था। और दूसरी बात है यहाँ पे जो हमने सीरीज चलाया है ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके माध्यम से आप पूरे सिलेबस को आप अपने स्तर पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।